प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से ये सुंदर समय को प्रदान कर दिया है कि उसके वचनों को साझा करने का अनुग्रह दिया है कि आप सबसे उसके वचनों को शेयर कर सकूँ, उसकी बातों को शेयर कर सकूँ। तो इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आपके चरणों में समय आते हैं। खुदावन, हम आपकी ओर निहारते हैं पिता परमेश्वर की आपका कलाम हम पर उतरने पाए। प्रभु आपके दिल की धड़कन को प्रभु आपके वचनों के वसीले से हम सुन लेने पाए। खुदावन ऐसा हम पर फजल अता कर खुदा। प्रभु जी हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। सुनते वक्त पवित्र आत्मा के अभिषेक को बहने दे प्रभु जी पिता, और आज के कलाम के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग एक वचन से आज अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे जो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब में, उसका पहला अध्याय और उसका मैं 12 पद को पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आप सब ने उस वचन को तो पढ़ा होगा जहाँ भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है कि तेरा रक्षक कभी ना सोएगा, कभी ना उगेगा। हमारा परमेश्वर जो है वो कभी ना सोता है, वो कभी नहीं उगता है। वो अपने एक एक वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के प्रति बहुत सीरियस है। परमेश्वर अपने वचन के प्रति बहुत गंभीर है। आपको पता है, आज हम मनुष्य होकर जो कीड़े के समान हैं, हम उसके कलाम को आदर नहीं देते हैं। बहुत लोग हैं जो उसके वचन को जो है वैल्यू नहीं देते हैं, कदर नहीं करते हैं। और आपको पता है, परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर, अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को जो है वो आदर देता है, बहुत आदर देता है। उसका वचन जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो यीशु मसीह है। और आपने देखा कि परमेश्वर ने अपने वचन का यानी यीशु मसीह का कितना महिमा किया, कितना प्रेम किया, उसको कितना प्रेम करता है। तो जो उसके वचन का आदर करता है वो परमेश्वर के स्वभाव में सम्मिलित होता है, और परमेश्वर उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता है जो उसके वचन का आदर करता है। और देखिएगा कि परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है कि वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, जाग रहा है। मेरे प्रिय, सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और इससे आपका मन घबरा रहा है, व्याकुल हो रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपको व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप व्याकुल मत होइए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी नहीं ऊँघता है, वो कभी शांत नहीं बैठता है। परमेश्वर हर रोज़ काम करता है, हर पल वो कार्य कर रहा है। वो आपके जीवन में निरंतर काम करने वाला परमेश्वर है। देखिएगा कि यीशु मसीह ने क्या कहा। परमेश्वर ने सब्बत का विश्राम हर एक इजरायली को दिया था, लेकिन यीशु मसीह सब्बत के दिन ही काम किया करता था, अधिक काम किया करता था। सब दिनों काम करता था, सब्बत के दिन वो अधिक चंगाइयाँ करता था। और जब फरीसी और शास्त्रियों को रुलाते थे तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है, मेरा पिता अब भी काम कर रहा है, सब्बत के दिन भी काम कर रहा है। वो निरंतर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। आपने देखा, एक एक वचन यीशु मसीह के विषय जो था, क्रूस पे मरने तक, जी उठने तक, सब बातों में वो एक एक वचन यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के पास उठाए जाने, उसके दाहिने ओर जाके उस महिमा में बैठ जाने, और उस समय तक एक एक वचन को परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह के जीवन में पूरा किया। और आपको पता है, बाइबल में ये दर्ज है, यीशु मसीह ने कहा वो अपने एक बिंदु को भी जो है ना इतना महत्व देता है कि उसने कहा कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, पर वचन में लिखा हुआ एक बिंदु जो है, एक पॉइंट जो है वो भी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है, और वो आपके जीवन में निरंतर काम कर रहे हैं, चाहे आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। एक प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे काफ़ी समय पहले दिया था, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे दिखाया कि देखिएगा कि आदम की क्या क्या ज़रूरतें थी, ये परमेश्वर खुद तय किया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसके बाद जो है आदम के लिए अभी तक पत्नी नहीं बनाया था, उसने हवा को नहीं बनाया था। और परमेश्वर ने खुद देखा कि आदम की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है,
वो है कि वो उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसको एक पत्नी की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने उसके लिए एक पत्नी बनाया, हवा को बनाया, जो उसकी हड्डी को निकाल कर, पसली को निकाल कर उसमें मांस वगैरह भर के जो है एक औरत को बनाया, एक स्त्री को बनाया, जो उसकी पत्नी बनी, जो आज हम सबकी आदि माता बनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आदम की सबसे बड़ी ज़रूरत को जब पूरा कर रहा था, आपको पता है उस वक्त आदम गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में यानी बेहोश कर दिया था। तो आदम की सबसे बड़ी ज़रूरत जब परमेश्वर उसके लिए तैयार कर रहा है, तो आदम सो रहा था, आदम को खबर ही नहीं था। लेकिन जब आदम जागता है तो वो क्या देखता है कि उसके पास उसकी एक स्त्री है, उसकी पत्नी उसके पास है, जो परमेश्वर ने उसको दिया सहायक के तौर पे। तो मेरे प्रियो, यहाँ से प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया कि देखिएगा कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जब परमेश्वर पूरा कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें खबर भी नहीं होता है, परमेश्वर हमें खबर नहीं होने देता है, हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए सबसे बहुत कुछ वो हमारे लिए कुछ बहुत खास कर रहा होता है, और एकाएक वो जो है वो प्रकट हो जाता है। परमेश्वर के जितने वायदे आपको मिले हैं वो सब पूरा होगा, और उसमें से एक बिंदु भी ना टलेगा। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहने वाला परमेश्वर है, जागते रहने वाला परमेश्वर है। आप देख सकते हैं कि अदन की वाटिका में जहां आदम हवा ने पाप किया, वहां परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया था कि स्त्री के बीज से एक व्यक्ति आएगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। उद्धारक का सुसमाचार यीशु मसीह के विषय परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बता दिया था कि यीशु मसीह आएंगे। और आपने देखा 4000 साल बीत गए, 4000 साल में कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने राजा लोग आए, कितने सब कुछ आए, नबी आए, और कितने कितने लोग आए, कितनी कितनी प्रकार के दुनिया आया, कितना कुछ हुआ, है ना। लेकिन इसके बावजूद 4000 साल लगे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में आ गए। आपने देखा यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि उसके भाई, उसके माता पिता उसको दंडवत कर रहे हैं, यद्यपि वो उस समय उस योग्य नहीं था, लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए मुकर्रर किया था। आपने देखा कुछ वर्षों के बाद जाके, जबकि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत में थी, क्योंकि वो गड्ढे में डाल दिया गया था, वो गुलामी की दशा में बेच दिया गया था, है ना, कोई उसका वैल्यू, कोई उसका कदर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद सारी परिस्थितियां परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध में थी उसके जीवन में। इस सब के बावजूद एक दिन वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, और जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, उसके पिता ने उसको दंडवत किया, उसके भाइयों ने उसको दंडवत किया। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। बहुत छोटा था दाऊद जब परमेश्वर ने उसको मस्सा करवाया, अभिषेक करवाया अपने नबी शमूएल के द्वारा कि तू एक दिन इस्राएल का राजा बनेगा। लेकिन आप देखिए सारी की सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत में थी। दाऊद जंगल जंगल गुफा गुफा भाग रहा है, पर इन सब के बावजूद एक समय आया जब दाऊद ना सिर्फ यहूदा का लेकिन सारे इज़राइल के ऊपर बादशाह मुकर्रर किया गया, वो राजा बना। मेरे प्रियो, ऐसा बहुत सारा उदाहरण आप बाइबल में से देख सकते हैं। काफ़ी समय लगा, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था पुत्र का कि तेरा वंश जो है आकाश के तारों के समान होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को जब ये वादा किया, अब्राहम संदेह नहीं किया, अपने बूढ़े शरीर को भी नकार दिया, है ना। और इस प्रकार से, और देखिए परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत में थी, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी, उसके पत्नी का बच्चा होने का कोई चांस ही नहीं था। अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, पर इन सब के बावजूद जहाँ पर नामुमकिन था उसको परमेश्वर ने मुमकिन कर दिखाया। क्यों? परमेश्वर के वचन का सवाल था, परमेश्वर ने वचन दिया था, परमेश्वर ने कहा था। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर कह देता है उसे परमेश्वर करने के लिए जागृत रहता है, वो अपने समय में करता है। जो उसने हमारे लिए करने को कहा है, याद रखिएगा मेरे प्रियो, उसको करने में जब विलम्ब हो रहा है तो इससे पहले कि वो हमारे लिए वो करे जो उसने कहा है, उससे पहले वो हमें उस लायक बनाने के लिए हमारे जीवन में कार्य करता है, ताकि जब वो करे जिसको उसने कहा है करने को, तब हम उसको सही रीति से उसका कदर करने पाए, उसका लाभ उठाने पाए। इससे पहले कि परमेश्वर आपको आशीष दे, उससे पहले परमेश्वर आपको काबिल बनाता है कि आप उस आशीष को संभाल सकें। सो मेरे प्रियो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में कहा है, और याद रखिए जब आप मसीह में हैं तो आप आशीषों के ही वारिस हैं।
परमेश्वर हर उन उत्तम आशीषों को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है जिसकी प्रतिज्ञा उसने आपको दी थी, जिसका वादा उसने आपको दिया था। यद्यपि आपके जीवन में सब कुछ शांत सा लग रहा है, लेकिन एकाएक जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में हर उन बातों को अपने अपने समय में पूरा करेगा जो उसने आपको कहा है, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग फिर से मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, याव बांधे रहे। सेनाओं का यहोवा आपके साथ है। सबको जय मसीह।